दोस्तों आजकल हम रोज़ न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हैं कि देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हैं लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिलती, मतलब पढ़ने के बाद भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं आजकल। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, और डिग्री हो या ना हो लेकिन फिर भी आप वर्क करके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में उन्हीं क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शायद आपके मतलब का कोई टॉपिक आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग। हालांकि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन फिर भी क्योंकि इनका क्षेत्र एक ही है, इनके बारे में इसलिए एक ही साथ बात कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विदाउट कॉलेज डिग्री आपको नेम फेम के साथ पैसा मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाता है, तो अगर आप बॉलीवुड तक पहुँचे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बॉलीवुड तक ना भी पहुँचे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि बात करें डांसिंग की, तो अगर आप एक अच्छे डांसर हैं तो आप दूसरों को डांस सिखाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों बात करें सिंगिंग की, तो सिंगिंग में भी सेम प्रोसेस है। आप दूसरों को सिखा सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, या फिर आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बहुत सारे थिएटर्स होते हैं जहाँ पे आपको एक्टिंग सिखाई भी जाती है और एक्टिंग के परफॉर्मेंस के आपको पैसे भी मिलते हैं। तो आप उनके साथ मिलकर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी होती है तो आप बॉलीवुड या फिर टीवी सीरियल्स के लिए भी काम कर सकते हैं। उनके लिए आपको कुछ ट्रायल्स देने पड़ेंगे, कुछ ऑडिशंस देने पड़ेंगे, जो कि रेगुलर तौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में होते रहते हैं। अगर आप उन ऑडिशन में पास होते हैं तो आपको वहाँ से आगे बढ़ने का चांस मिलता है और आप बॉलीवुड के लिए या फिर टीवी सीरियल्स के लिए काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फील्ड एक बहुत अच्छा फील्ड है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों आज की डेट में निरंतर इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये इंटरनेट का समय है तो हर कोई एक दूसरे से अच्छा दिखना चाहता है। इसके लिए लोग फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर को हायर करते हैं। हमारा अगला टॉपिक यही है, फोटोग्राफिंग और वीडियोग्राफिंग। दोस्तों अगर आप में ये स्किल है कि आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में भी किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शंस या वेडिंग्स के लिए स्पेशल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर आते हैं तो उसके लिए उनको पे किया जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर कोई मॉडल है, कोई मॉडलिंग करना चाहता है, उसके लिए भी वो फ़ोटोशूट कराता है, और फ़ोटोशूट के लिए जो फ़ोटोशूट करता है उसको पे करता है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को अभी तक हल्के में ले रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर 1 या 2 घंटे काम करने की भी 20 से 30 हज़ार लेता है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी ले। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। ये काम भी आपको फ्यूचर में एक अच्छी इनकम दिलवा सकता है, और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हैं। और दोस्तों शायद बहुत सारे लोग ये भी जानते हों कि हम फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर बन तो सकते हैं लेकिन हमारे पास अभी उतनी अच्छी स्किल नहीं है। लेकिन दोस्तों आज इंटरनेट का समय है तो आप इंटरनेट पे कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी आप इंटरनेट पर देखकर सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये सब सिखाती है, और ऐप्स भी हैं। और अगर आप ये चीज़ बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सिखाते हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने शौक़ को अपनी ऑक्यूपेशन में बदल सकते हैं। और दोस्तों बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है, तो सबसे पहले अगर आपके आसपास कोई छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, तो आप वहाँ पर फ्री में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हैं। और लोगों को आपका काम पसंद आने लगे तो वो आगे भी आपको काम देने लगेंगे, जिससे आपको अर्निंग होने लगेगी। और इस चीज़ को फिर आप एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और वहाँ से एक बड़ी कमाई कर सकते हैं, और अपना एक तरीके से अपने काम के रूप में इसको ले सकते हैं। और इसका अगर रियल लाइफ से एग्जांपल देखें तो संदीप माहेश्वरी जी को आज हर कोई जानता है। संदीप माहेश्वरी ने भी अपने करियर की शुरुआत फोटोग्राफी से की थी। आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं केवल फोटोग्राफी की बदौलत, और आज एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आप भी यही काम कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 3 पर है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई काम है तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करना या फिर उसको प्रमोट करना, और उसके बाद उससे पैसे कमाना। जैसे कि आपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारे एड्स देखे होंगे। उन एड्स के द्वारा लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं। और दोस्तों अगर आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। और दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग भी एक तरीके की स्किल है जो कि आप सीख सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पूरी प्रोसेस सिखाते हैं कि किस प्रकार आप डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में अर्निंग कर सकते हैं।
आप उतना ही ज़्यादा अर्निंग करेंगे जितना ज़्यादा आप सीखेंगे। इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स पर हैं उतने ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों आज की डेट में यूट्यूब भी एक ऐसा ही ऑप्शन है। आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप में किसी भी प्रकार का कोई भी टैलेंट है तो आप यूट्यूब पर अपना एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर टू पर है स्पोर्ट एंड गेम्स। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है और हमेशा समय के साथ अपग्रेडेड होता रहता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। भारत में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा खेला जाता है और क्रिकेट में भारत में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लाखों की संख्या में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन उनको आगे मौका नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ये भी काम ऐसा है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती और गवर्नमेंट इसके लिए और नई नई स्कीम निकालती रहती है जिसमें आप गेम्स में और आगे बढ़ें। और दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी करनी है तो भी अगर आप स्पोर्ट्स का आपके पास कोई अच्छा सर्टिफिकेट है तो आप वो सर्टिफिकेट के बदौलत आप गवर्नमेंट जॉब में भी एक अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है स्पोर्ट्स एंड गेम्स का। नंबर वन पर है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो उसमें टॉप पर जो नाम होंगे वो सबके सब एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, इस टाइप के और भी कई लोग हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो एक नया आइडिया निकालता है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है और एक बिजनेस में बदलता है और दोस्तों बाद में बहुत सारी अर्निंग करता है। इसके साथ ही दोस्तों एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो खुद तो सक्सेसफुल होता ही है, साथ में दूसरे लोगों को मौका भी देता है आगे बढ़ने का और सक्सेसफुल होने का। तो दोस्तों अगर देश से बेरोजगारी को दूर करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि देश की बेरोजगारी को बहुत आसानी से दूर कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। दोस्तों चाय बेचने से लेके एक शोरूम खोलने तक ये दोनों ही एक स्टार्टअप हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच खुद को सक्सेसफुल बनाने की है और दूसरे लोगों को भी मौका देने की है तो आप चाय बेचकर भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी सोच बस घर का खर्चा चलाने की है तो दोस्तों आप शोरूम भी खोलेंगे तो आप सिर्फ घर का खर्चा ही चला पाएंगे। बस सोच पर आपकी निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का हम एग्जाम्पल देते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई थी तो वो उनका एक स्टार्टअप था और जब उस फेसबुक को अलग लेवल पर ले गए तो वो फेसबुक आगे बढ़ते बढ़ते आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया से उनकी अर्निंग होती है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देश में हैं जिन्होंने केवल चाय बेचकर, मोमोज बेचकर, इस टाइप से काम करके भी बाद में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों यूट्यूब पे ही ऐसी कई सारी स्टोरीज पड़ी हैं जिन्होंने छोटे काम करके लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल किया है। तो स्टार्टअप का मतलब केवल पैसे लगाना से नहीं होता। स्टार्टअप का मतलब होता है एक अच्छा आइडिया लगाने का और उसको एग्जीक्यूट करने का। अब दोस्तों बात करते हैं आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल। इस टाइप की स्किल अगर आपके अंदर है तो आप उस आइडिया को बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये स्किल सीखनी पड़ेंगी और ये स्किल आप या तो इंटरनेट से सीख सकते हैं या फिर आप लोगों के बीच में जाके भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल्स है जो आप केवल प्रैक्टिस करने से ही सीख सकते हैं। इन स्किल को आप पढ़ के नहीं सीख सकते। और दोस्तों अगर रियल लाइफ में इन स्किल को कैसे सीखा जाए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे लोग केवल पैसा कमाने के मकसद से जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मेरी बात आप माने तो पैसा कमाने के लिए अगर आप वहाँ ना जाएं और केवल आप वहाँ पे कुछ सीखने के लिए जाएं तो दोस्तों आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी कई वीडियो में बोलते हैं कि अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप जाते हैं तो अगर आप वहाँ सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो आप वहाँ से सीख के बहुत कुछ आ सकते हैं और वहाँ से सीखी हुई स्किल को अगर आप अपने आइडिया में लगाते हैं तो दोस्तों आपके सक्सेसफुल होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो उसको आज से ही एग्जीक्यूट करने की तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों अब बात करते हैं इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखकर। सबसे पहला पॉइंट था एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग, और दूसरा पॉइंट था वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, तीसरा पॉइंट था डिजिटल मार्केटिंग, चौथा पॉइंट था स्पोर्ट्स एंड गेम्स और पांचवा पॉइंट था एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों आपको इन जिस भी पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि आप करियर बना सकते हैं, आप उस चीज़ पे मेहनत करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और एज अ करियर इस काम को ले सकते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। दोस्तों अगर किसी कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आपको कहीं जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो आप इन चीज़ों में अपना करियर बना सकते हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट को अपने करियर में बदल सकते हैं और इससे आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी और आपका काम भी अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों इस काम को एज अ करियर लेने के लिए आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई करते करते भी ये काम कर सकते हैं।
और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बी गुड क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।